व्यासाय नमः। हरि ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अकारण करुणा प्रणाली परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान राघवेंद्र सरकार के भेजे हुए आंजनेय सरकार जगदम्बा सीता के पास में पहुंच गए हैं। किसके माध्यम से पहुंचे? कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से पहुंचे। सत माने परमात्मा, संग माने जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा का जब संग होता है तब भक्ति मिलती है। परमात्मा है श्री राम और जीवात्मा भक्त कौन है? आंजनेय सरकार। जब दोनों मिले तब भक्ति का संगम हुआ और रामचरित गुण बरने लगा। सुनते हैं सीता कर दुख भागा। हमारे जीवन में दुख आएंगे, अवश्य आएंगे। दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास कामनाएं हैं। हमने कामना बना लिया है कि हम जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं, जिस ऑफिस में जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से मेरी बात सुनेगा। और कहीं संजोग ऐसा बना नहीं सुना तो दुख बनेगा, क्योंकि हमने पहले ही कामना बना ली है। काम ही जो है सारे दुखों का कारण है। हमारी कामनाएं ही हम सारे दुखों का न्योता खुद दे देते हैं। और हम सोचते हैं कि हमको बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा जब नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने घर में आते हैं, सोचते हैं मेरी पत्नी हमारा स्वागत करेगी, आरती का थाल लेकर के हमको बहुत मानेगी। मैं भी बहुत मानता हूँ। और कहीं नहीं माना तो हमारी ही भावनाएं कुंठित होगी। हमने पहले ही पाल रखा है कि मानेगी, और नहीं माना तो दुख होगा। देखिए सुकरात तुकाराम का जीवन देखिए। उन्होंने हमेशा अपने को इन सब समस्याओं से अलग रखा। हम इन समस्याओं में अपने को डाल देते हैं, हम दुखों में अपने को डाल देते हैं। हम कामनाएं बना लेते हैं कि हमको भला जगह पर सुख मिलेगा, और सुख नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। हम दुखों को न्योता स्वयं देते हैं। दुखों का कारण है हमारी कामनाएं। सुंदरकांड में कहा गया है कि अपनी कामना, अपना दुख भी हो कोई तो कहते हैं कि कहना चाहिए। कहोगे तो आपका कष्ट दूर होगा, नहीं कहोगे तो कष्ट नहीं दूर होगा, घटेगा। क्योंकि हम किसी को जब देते हैं तो हमारा कुछ घटता है। सीता मैया कहती है कि कहू ते कछु दुख घटी होई। एक किसी से कहने से दुख घट जाता है, और ना कहे तो दुख नहीं घटेगा। और अगर दूसरे से कहेंगे तो निश्चित रूप से हंसी के पात्र हो जाएंगे। इसीलिए दूसरे से कहना नहीं चाहिए, और उसी से कहना चाहिए जो दो बदन एक मन हो, दो बदन एक जान हो। भगवान कहते हैं तत्तो प्रेम कर ममयर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रेम का तत्व वो है, प्रेम कभी मांगता नहीं, प्रेम हमेशा देता है। मोह हमेशा चाहता है कि हम आपको चाहते हैं तो आप हमको भी चाहो। हम पत्नी को चाहते हैं तो पति भी हमको चाहे। जहाँ इच्छा होती है पाने की, रिटर्न की इच्छा होती है, वहाँ मोह होता, प्रेम नहीं होता है। प्यार होता है वहाँ पर, प्रेम कभी चाहता ही नहीं, प्रेम केवल देना ही चाहता है। और वो दो रहते हुए भी एक रहता है। जैसे हमारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे को अपने आप महसूस होने लगता है। तो हम दूसरे को कब दुख देते हैं? जब हम दूसरा समझते हैं, और जब हम अपना समझेंगे तो दुख नहीं देंगे। इसलिए कभी भी अपनी बात कहनी हो
तो जहाँ प्रेम तत्व वहाँ कहना चाहिए। और प्रेम तत्व भगवान को भी प्रिय होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान होता है। प्रेम एवं परो धर्मा, प्रेम एवं परम तपा, प्रेम एवं पराज्ञानम, प्रेम एवं परागति। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान होता है। प्रेम के तत्व को ही सुनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ तन दो मन एक होता है। जानत प्रिया एक मन मोरा, एक ही मन होता है, वहाँ कहना चाहिए। वहाँ पर कोई कामना नहीं रहती। जहाँ कामना नहीं रहती है वहाँ पर दुख नहीं होता है, क्योंकि जहाँ कामना होती है वहीं दुख होता है। बिन संतोष न काम न साही। और कामना को नष्ट करने के लिए संतोष चाहिए, और जब संतोष नहीं होगा तो सुख नहीं होगा, क्योंकि सुख तो संतोष में, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दो समान। हमारे दुखों को दूर करने का एक ही